हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन के मार्च 2022 के इशू को, जो कि यूनियन बजट 2022 पे निर्भर था। ऑल्दो इससे पहले हम यूनियन बजट पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो आई होप कि आप सभी को बजट के बारे में एक जो बेसिक जिस्ट होता है वो समझ आ गया होगा। तो जो इस बार का इशू था कुरुक्षेत्र मैगजीन का, उसमें एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को स्पेशली फोकस किया गया था। ऑल्दो समरी वहां पे पूरी प्रोवाइड की गई थी यूनियन बजट की। तो यूनियन बजट को एक बार रिकैप करेंगे थ्रू द इंफोग्राफिक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता कि बजट जो बनाया गया उसमें ध्यान रखा गया अमृत काल को, जो हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए हैं। अब 100 ईयर जब हम सेलिब्रेट करेंगे 25 साल बाद, तो उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं, फोकस ऑन ग्रोथ ऑन एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। तो ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर में सारी ही चीजें आ जाती हैं। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट एंड वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड बाय द पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 प्रायोरिटीज दी गई हैं इसके लिए। सबसे पहला है पीएम गति शक्ति। तो आप सभी को पता होगा पीएम गति शक्ति बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इनको हम देखेंगे और कैसे ये एग्रीकल्चर और स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, तो ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर को देखेंगे तो हर घर नल से जल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि हर घर नल से जल। देन पीएम आवास योजना, ऑल्दो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है 2024 के लिए, हम आगे देखेंगे। देन डेवलप लैगिंग ब्लॉक्स अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। डिजिटल बैंकिंग बाय द ऑल पोस्ट ऑफिसेस, तो पोस्ट ऑफिसेस को भी सीबीएस के थ्रू, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के थ्रू अटैच करना। देन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑल इंक्लूसिव। देन पीएम गति शक्ति, तो बेसिकली ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। यहाँ पे सारी ही चीजें, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, लॉजिस्टिक्स है, मोबिलिटी स्टैक है, पोस्टल, रेलवे, एयरपोर्ट, 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है सो दैट की इफिशिएंसी हमारे सिस्टम में आए। तो यहाँ पे जो चीज मेंशन की गई है, इशुएंस ऑफ द चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट, तो जो हमारे ई पासपोर्ट जारी करने की बात इसमें कही गई है। देन एस्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द अर्बन प्लानिंग, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। देन अगर हम बजट की समरी देखें और फोकस इसमें देखें कि कौन सी स्कीम्स थी जिनमें बजटरी एलोकेशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा किया गया है, तो एक तो एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। जल जीवन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया है। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि लास्ट ईयर 65,000 करोड़ रुपीस था, जिसका रिवाइज एस्टिमेट 67,500 था, तो इसको इंक्रीज करके 68,000 कर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार प्रोग्राम, तो ये 5,000 से 6,400। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन करने के लिए वो काफी आसान रहेगा। देन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, तो एमएसएमई के लिए आप सभी को पता है कि कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने बहुत सारी सपोर्ट के लिए स्कीम्स चलाई और जिनको अभी भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है। अगर आप देखेंगे एक्सटेंडिंग ईसी LGS फॉर द फोकस ऑन द हॉस्पिटैलिटी एंड द रिलेटेड एंटरप्राइजेस, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी या फिर हम जो टूरिज्म कहें, होटल इंडस्ट्री कहें, वो बहुत ज्यादा इससे सफर कर रही है। देन रिवैम्पिंग CGTMSE विद एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपीस, CGTMSE को, क्योंकि ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है। देन रोलिंग आउट ऑफ रैम्प प्रोग्राम। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आपको पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आने ही वाली है। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी विद द यूनिवर्सल एजुकेशन पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये देखा गया कोविड की कंडीशंस में जब स्कूल या फिर जो हमारी जो फिजिकल हम कह सकते हैं एजुकेशन थी, वो बहुत ज्यादा हैम्पर हुई। देश स्टैक ई पोर्टल गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली, ई कंटेंट थ्रू द डिजिटल टीचर्स, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स, तो ये 1 क्लास 1 टीवी चैनल। देन स्टार्टअप टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस, 75 वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग लैब्स, तो ये सारी चीजें तो ऑल्दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली फॉर द हेल्थ, और हेल्थ के लिए ये बजटरी एलोकेशन ये हमने पहले भी देखा। देन फॉर द रोड एंड द नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फोकस किया गया है। हम आते हैं अपना कुरुक्षेत्र मैगजीन के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे।
यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया या फिर यूनियन बजट से, उसको हम बहुत ज्यादा फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ये देखेंगे कि जो राइटर है या जो ऑथर है उन्होंने किस चीज को फोकस किया है और वो क्या इसके थ्रू कहना चाहते हैं। तो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि टाइटल से ही समझ आता है, तो कंट्री की ग्रोथ और साथ ही साथ जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी चीजें हो। तो जो PM7 गति शक्ति मिशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी है, और अगर देखा जाए तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें ही सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं, चाहे वो स्किल्ड के लिए हो चाहे अनस्किल्ड लेबर के लिए हो। तो 7 इंजन हैं जिसमें रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 7 फैक्टर्स पता होने चाहिए। इनके साथ जो बाकी सपोर्ट है इन सारी चीजों का भी रहने वाला है। देन रिफॉर्म्स इन 5 एरिया, ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात होती है उसके लिए ये किया गया है। तो सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज हो, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज इन मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड रिटेल, हर किसी के लिए सेक्टर स्पेसिफिक। सप्लाई एंड लैंड मार्केट्स, क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट, इनेबलिंग एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइवेटाइजिंग ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये आप देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं ऑलरेडी, जो भारत सरकार के उपक्रम है, उनको डिसइन्वेस्ट या फिर प्राइवेटाइज कर रही है, सो दैट कि उनमें इफिशिएंसी आ सके और वो एक तो प्रॉफिटेबल हो और दूसरा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। देन फॉर द बिजनेस, गवर्नमेंट ने जो अप्रोच या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने जो सजेस्ट किया है, इट इज कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन होना चाहिए। देन ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन द स्केलेबल प्लेटफॉर्म्स, ऐसे ऑपरेशनल एक्सीलेंस और साथ ही साथ एबिलिटी टू अहेड ऑफ द कर्व इन द डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज द वेल एग्जीक्यूटेड मर्जर एक्विजिशन एंड द पार्टनरशिप। दीज आर द 4 फैक्टर फॉर द बिजनेस एंटिटीज, सो दैट कि वो आगे और अच्छा परफॉर्म कर सके। और जो हमारा फोकस होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में। देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब लॉकडाउन या फिर हम कहें कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जब पूरा की पूरी इकोनॉमी स्लिड हुई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसने की पॉजिटिव ग्रोथ शो की थी। तो 18.8% ऑफ द GVA, और अगर प्री पेंडेमिक की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ थी 4.3, और अगर अभी का देखा जाए तो ये 3.9% की इसमें ग्रोथ रेट है। तो और इसमें हम काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो बजटरी एलोकेशन है या फिर बजट में नई चीजें हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये हमने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया था, बट इसको अगेन अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट स्कीम में बजटरी एलोकेशन देखें तो बजटरी एलोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जिसको फोकस किया जाता है। तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो पहले ISS थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, उसको मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कृषि उन्नति योजना, जैसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट थे, अभी ये सारे कंपोनेंट कृषि उन्नति योजना में डाल दिए गए हैं और बहुत सारी स्कीम उसके अंदर दी गई हैं। बजट फॉर द एग्रीकल्चर की बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्या है इस बार के बजट में, तो सबसे पहले प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स की बात करें या फिर मिलेट्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सजेस्ट किया था फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो नेक्स्ट ईयर 2023 में पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करेगा एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सीरियल्स। तो प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स इंडिया से ही स्टार्ट हो रहा है। देन MSP के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो टारगेट किया जाता है वो है कि 1.5% मोर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये MSP फार्मर्स को दी जाए। एग्रीटेक स्टार्टअप, जिसके लिए नाबार्ड में स्पेशल फंड बनाया गया है। प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, या फिर जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है, गवर्नमेंट ने उसको फोकस किया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंसेप्ट में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। तो ये कंपोनेंट्स को फोकस किया है। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो ऑन फार्म हमारे इनपुट्स हैं हम उन्हीं को यूज करें, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत मिनिमम रहे। ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कॉस्ट रिडक्शन का कोई मेजर नहीं होता है, बस वहां पे हमें ऑर्गेनिक चीजें यूज करनी होती हैं। देन डिजिटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर दिस ईयर। तो लर्निंग रिकवरी इन द स्कूल एजुकेशन, तो ये सभी को पता है कि पिछले 2 साल से जो स्कूल लर्निंग है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हुई ड्यू टू द कोविड कंडीशंस। तो गवर्नमेंट ने उसको 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला है मेंटेन फेज क्या चीज है कि जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही थी,
मिड डे मील है या फिर होम लर्निंग है, आइडेंटिफाई ब्रिंगिंग द ड्रॉप आउट्स एंड ओओएससी। ओओएससी क्या है? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। तो ये मेंटेन फेज है। देन उसके बाद जब वो स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लेंगे देन रीस्टोर फेज, उनको काउंसिल करना एंड उनको समझाना एंड बाकी सारी चीजें जो उनका लॉस हुआ है उसको रिकवर करना, एंड देन उसके बाद ग्रो फेज। तो गवर्नमेंट ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है लर्निंग रिकवरी को। देन स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है टुवर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये काफी इंक्रीज हुआ है। और अगर पूरे सारी मिनिस्ट्रीज में देखा जाए इट इज 7th हाईएस्ट। ऑल्दो ये लास्ट ईयर से कम है, आप देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन जो यहाँ पे किया गया 2013-14 से अभी के लिए किया गया है, बट लास्ट ईयर के कंडीशन में ये कम है। और ये कम क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है मनरेगा स्कीम, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए मनरेगा में एलोकेशंस ज्यादा की थी लास्ट 2 ईयर में। तो उस वजह से इस बार का जो एलोकेशन है टोटल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का वो कम दिखता है। ओके, तो ये बजटरी एलोकेशन है, ये आप देख सकते हैं। अगेन बजटरी एलोकेशन ये डिजिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कीम्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप नाबार्ड का भी सिलेबस देखेंगे तो नाबार्ड के सिलेबस में भी यही स्कीम्स मेंशन की गई हैं, जिसमें है मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण सड़क योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड द SPM-RM। SPM-RM इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसपे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अभी फोकस कर रही है। एक एक करके हम स्कीम्स को देखेंगे। नरेगा की अगर हम बात करें, MG नरेगा की, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट मोमेंटस स्कीम है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है अनस्किल्ड लेबर को। ओके, देन इसके लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो लास्ट ईयर से कम कर दिया गया है। अगेन रीजन वही है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कोविड कंडीशंस में लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए इसमें एलोकेशंस ज्यादा की थी। देन प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सेकंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। और ये पहले था कि 2022 को रूरल हाउसहोल्ड्स हर किसी के पास हो, तो उसको अभी एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया है। ऑल्दो ये स्कीम 1985 में ही लॉन्च की गई थी, उसको रीनेम 2016 में किया गया, रिवैम्प किया गया। पहले ये इंदिरा आवास योजना थी और PMAY-G ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 से हुई। देन बजटरी एलोकेशन आप देखेंगे तो 80 लाख हाउसेज विल बी कंस्ट्रक्टेड है, इसके लिए बजटरी एलोकेशन किया गया है। देन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि जो हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है। अगर आप देखेंगे ये स्कीम अभी की नहीं, ये स्कीम काफी पुरानी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 25 दिसंबर 2000 को उन्होंने ही इसे लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन इनका बर्थडे भी होता है। ओके, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ग्रामीण सड़क योजना की बात करते हैं तो ऑल वेदर होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो हिली स्टेट है, स्पेसिफिकली उत्तराखंड एंड हिमाचल, तो वहां पे जब रेनफॉल होता है या फिर मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और अगर अभी हम देखा जाए PMGSY में जो उसका फेज 3 है, उसमें यह है कि जो हमारा रूरल हैबिटेशंस है उसको ग्रामीण एग्रीकल्चर मंडी से और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे कनेक्ट करना। तो जो प्राइमरी एम था कि पहले रोड कनेक्टिविटी हो, वो सारी चीजें अचीव हो चुकी हैं, तो अभी कनेक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है। देन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो ये आप सभी को पता है कि वेरियस सिटीजन्स को, वेरियस कैटेगरी के ऑफ सिटीजन्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है थ्रू द पेंशन स्कीम। तो इसमें बहुत सारी पेंशन स्कीम है, 1995 से ये चल रही थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो 60 ईयर्स से अबव सभी को दी जाती है जो कि अनएम्प्लॉयड है या जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन है, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली बेनिफिट पेंशन, अन्नपूर्णा स्कीम, ये सारी स्कीम्स NSAP के अंदर है और गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया है। इसमें अगेन बजटरी एलोकेशन किया गया है। SPM-RM में अगेन ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो बेसिकली इसका एम क्या है? विलेज को डेवलप करना, स्पेशली इन द क्लस्टर फॉर्म में, सो दैट कि उसमें जो एजेंस है वो तो रूरल एरियाज का रहे, बट जो एमिनिटीज है या फिर फैसिलिटीज हैं
वो अर्बन एरियाज की रहे। ये बेसिक एम है एसपीएम आरएम का। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, और जिसके थ्रू गवर्नमेंट काफी अच्छा वर्क कर रही है। सो अगेन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि आपको नाबार्ड या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है, थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर। उससे आप खुद को एक बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आपको लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एग्जाम की साइट में जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट वहां पे मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वही सारी चीजें जो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी, जो मेन 3 गोल्स हैं, अमृतकाल के गोल हैं, और उसके बाद जो 4 प्रायोरिटीज हैं। 4 प्रायोरिटीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है वो है पीएम गति शक्ति। ओके, तो पीएम गति शक्ति के 7 कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और वो भी कैसा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। देन रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात की जाए तो हमारे पास इंडिया में 63.71 लाख किलोमीटर टिल 2019 का ये डेटा है, रोड नेटवर्क है, और वो कैसा है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो पर डे कंस्ट्रक्शन है रोड का, वो 2020-21 में 36.5 पर डे हो गया है, जो कि 1920 में 28 किलोमीटर पर डे हुआ करता था। तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 30.4%। तो अगेन जो यूनियन बजट 2022 एंड 23 में किया गया है, 725,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। देन फॉर द रेलवे ट्रांसपोर्ट, अगेन रेलवे इज द 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क जो इंडिया में है, 68,102 का है। एवरेज 1835 किलोमीटर का ट्रैक हर साल ऐड किया जाता है। देन इज द सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन एक बहुत अच्छा, जो हम कह सकते हैं कि जो बहुत एक अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है, वो एक सेक्टर है जिसमें पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज आया है। और स्पेसिफिकली जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है आरसीएस उड़ान के थ्रू, आप देख सकते हैं 153 आरसीएस एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 12 वाटर एरोड्रोम्स एंड 36 हेलीपैड्स को आइडेंटिफाई किया गया इसमें है। ओके, इसके अलावा इसमें भी एलोकेशन किया गया। पोर्ट्स एंड वाटरवेज, तो इंडिया में, क्योंकि इंडिया की अगर आप पूरी ज्योग्राफी देखेंगे तो जो हमारा रिवर ट्रांसपोर्ट है वो अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, जबकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए अभी आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में जो गंगा नदी में वाटरवेज को यूज किया जा रहा है, उसी को आगे फोकस किया जाना है पोर्ट्स एंड वाटरवेज में। तो बेसिकली मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 रिलीज किया गया है, उस पे वर्क चल रहा है। देन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लॉजिस्टिक का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, एंड इट इज हैविंग द 14% ऑफ द जीडीपी इन द लॉजिस्टिक। तो इसके लिए पीपीपी मोड में गवर्नमेंट वर्क कर रही है, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। देन यूज ऑफ द हाई टेक ड्रोन, तो हाई टेक ड्रोन इन द एग्रीकल्चर एंड द लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्या चीज है, एक तो गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किया कि किसान ड्रोन्स को हम यूज करेंगे, ऑल्दो वो पहले से ही जो हमारी स्कीम है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM, उसमें लास्ट ईयर ही ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें बहुत सारी सब्सिडीज दी गई हैं, अगर कोई परचेज करना चाहता है या हायर करना चाहता है थ्रू CHC, तो वहां पे बहुत सारी सब्सिडीज दी गई हैं और किसान ड्रोन्स को प्रमोट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो स्वामित्व स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है स्वामित्व, जिसमें कि लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए भी इसको यूज किया जाना है। अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स एंड द प्रपोज द यूज ऑफ ड्रोन फॉर द क्रिएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो ड्रोन्स का काफी अच्छा यूज गवर्नमेंट करने वाली है फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में सबसे पहले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये जैसा अभी बताया कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए, एंड इसमें बजटरी एलोकेशन किए गए हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में उनको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से ऐड किया जाएगा सो दैट कि जैसे बैंक्स अभी वर्क करते हैं कि बैंक अब बैंक की तरह वर्क करते हैं, ब्रांच की तरह वर्क नहीं करते, सिमिलरली पोस्ट ऑफिस भी ब्रांच की जगह बैंक की तरह वर्क कर पाएंगे। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अगेन सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जाए वाइब्रेंट विलेज के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। देन सिमिलरली एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर मेंशन किया गया है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और स्पेसिफिकली जो 8 हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको फोकस में रखते हुए वहां पे यूथ एंड विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए बात की गई है। देन इसके लिए बजटरी एलोकेशन भी किया गया है। अगेन बजटरी एलोकेशन के डिजिट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आप सारी चीजें याद करें,
बट आपको एक ध्यान होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस किस पे फोकस कर रही है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, सिमिलरली फिशरीज भी है। फिशरीज एक बहुत अच्छा है अलाइड सेक्टर है, और यहाँ पे भी अगर ग्रोथ देखी जाए तो फिशरीज सेक्टर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनिमल हस्बेंड्री, और शेयर भी फिशरीज का थोड़ा सा ज्यादा रहता है। देन अगेन ओवरऑल अगर हम देखें अलाइड एक्टिविटीज में, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो इट इज 7.28% ऑफ द एग्रीकल्चर जीवीए। देन अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेयरी डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्कीम। और अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम देखेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक तो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है और दूसरी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। सिमिलरली फिशरीज में फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सो दिस इज ऑल फॉर द दिस इश्यू ऑफ द मार्च 2022 कुरुक्षेत्र मैगजीन। तो ये काफी ज्यादा फोकस था। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरे कंटेक्स्ट को समझना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़ें उसको। आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको ऑनलाइन, या फिर आप उसकी फिजिकल कॉपी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप समरी इसको जरूर पढ़ें। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सो दैट कि कभी भी आप इसका क्विक रिवीजन या फिर अगर आप डिजिट्स को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये काफी अच्छा है, स्पेसिफिकली जिन एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आता है तो वहां पे एक पर्सपेक्टिव, एक कंटेक्स्ट बनाने के लिए ये इश्यूज काफी अच्छे हैं। आप इसको जरूर पढ़ें, स्पेसिफिकली नाबार्ड के लिए। तो जो स्टूडेंट्स एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर today, this Kurukshetra magazine March 2022 issue. So thank you for watching this video and have a good day ahead.